आइए पुश कीजिए। एकदम अपडेट रहता है। लिख दीजिए आप सर कुल। हाँ 31 क्वेश्चन बैठिए, वहीं बैठिए। 31 3 देखिए ये भी 10 टाइप का क्वेश्चन डब्बा डब्बा है, एगो डब्बा, दो और तीन गो डब्बा। और ये डब्बा होता है दो प्रकार से जुड़ा होता है, एक प्लस में माइनस में जुड़ा हो या गुना या भाग में। प्लस में तो माइनस में ले जाएंगे, गुना में तो भाग में, क्योंकि गुना का पूरक भाग और प्लस का पूरक माइनस होता है। वही डब्बा है, यानी फर्स्ट लास्ट वाला बचेगा, इंजन और गार्ड वाला बोगी बचेगा, बीच वाला सब खत्म। अब ये नीचे में देखिए, नीचे में क्या है, 1 है 4 है, 4 है 9 है, 9 है 16 है, एक वे में चल रहा है। अब आराम, या तो नीचे वाला को फैक्टर तोड़ लीजिए या फैक्टर बना हुआ है तो अच्छी बात है। अब 1/1 में से 1/4 कीजिएगा ना तो 3/4 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ 1/4 में से 1/9 घटाइएगा तो आपको यही हो जाएगा। करके दिखा दे, देखिए 1/4 में से 1/9 घटाएंगे, 9 चौक 36, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 5/36। क्या ये 5/36 है ना, 5/36 है। पीछे जाने दीजिए, अब है को पीछे जाने दीजिए। ऐसे ही इसको लिखेंगे 1/9 में से 1/16 डॉट 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 1/81 में से 1/100। उसी चीज को लिखे ना जी। कैसे लिखे, सिर्फ नीचे वाला पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला खुद ब खुद आ जाएगा, वैसा ही सेटिंग ही होगा। अब ये इससे इसको काट दीजिए, सब कटेगा, बचेगा 1/1 और 1/100 अर्थात 99/100। आपत्ति किन्हीं को, कोई आपत्ति? खत्म। आगे का नहीं बोलिए। ये वर्ड हमको भूलना ही पड़ेगा, खत्म। 31 के आगे 33। मास्क खाली ही खुला हुआ है, मास्क दे, मास्क को लगा ही लीजिए। हाँ वो नाकों में नहीं लगेगा। एगो ब्लैक चश्मा, वो लगता है धूल भरा दिन में ब्लैक चश्मा लगा के लोग कैसे चलता है। ब्लैक चश्मा लगा ले, अरे पागल कहीं का, ब्लैक चश्मा धूप में लगाने का चीज है, अंधेरा में अंधेरा क्या लगाते रहता है। उसको लगता है हमारा बड़ी मुँह सुंदर लग रहा है, लगाना है तो व्हाइट वाला लगा ले। क्या महिला सब लगाती है तो चलो भाई ठीक है, महिला सब लगाती है तो चलेगा, क्योंकि मार्केट में आई है, लोग कहीं चश्मों से देखे, चश्मों के कारण देखे, और महिला लोग को थोड़े। हाँ खान सर कहते हैं कि बिना दिमागे का कैसे चल लेती है, रह लेती है। हम नहीं कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं, वो खान सर है ना पटना वाले, वो कहते हैं महिला लोग बिना दिमागे का कैसे रह लेती है। हम ना, हम खान सर। आइए 33। 7 के पावर 2.3, 49 के पावर 4.7। एक बात बतावे, महिला पर जो जोक होगा चुटकुला पत्नी पर, वो पुरुष को क्या खुशी मिलता है इतना पता है? अपना तो हिम्मत है नहीं कि अपना महिला को सामने में उड़ा लेगा, दूसरे में मजा लेते रहता है, अपना में उड़ा लेगा, उसके बाद बिना महिला का ही रहना पड़ेगा पूरा जीवन भर। अपने में सब चीज में दिक्कत होता है, दूसरे में सब चीज मजा आता है, जैसे अपने जेब से पैसा खर्च हो तो बहुत दिक्कत है। सो बात आज नारायण अच्छा खर्चा करेगा ना, वो आप लोग का फाइल हमको मत जो थी। अब आते क्वेश्चन, ये है 7 के पावर, हमने घात करनी पढ़ा है ना, ये घात करने का प्रश्न है, सेम उसी का प्रश्न है। और घात करने का सबसे बड़ा नियम क्या होता है? आधार को समान बनाने का कोशिश करें, न बने तो छोटा, समान न बने तो छोटा। क्या हम इस 7 को छोटा बना सकते हैं? नहीं, पर इसके बराबर में इसको बना सकते हैं। अब लिखिए 7 के पावर 2.3, एकदम प्रेम से मेरे साथ बोर्ड पे अगर देख लीजिए आप तो फिर कंप्लीट हो जाना है। गलती से एक बार वीडियो देख लीजिए, अपना हो जाना है। 7 का करेंगे तो 7 का 2 करेंगे और 4.7। कैसे करते हैं? 49 को 7 का लिख दिए,
63 है, 63, तो 63 को क्या कर सकते हैं कि छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला आता है, ए बी के पावर अगर n है तो a के पावर n और b के पावर भी n कर सकते हैं। घात करने का नियम है ना, इसीलिए घात करनी पहले हमने पढ़ाया। तो 63 को 9 सते 63 लिख सकते हैं ना जी, 9 के पावर में 3 4 और 7 के पावर भी 3 4, और 81 को भी किस में लिख सकते हैं, 9 में। हम इसको 3 में भी लिख सकते हैं, पर 9 में मिल रहा है तो 3 में लिखने क्या, हमको तो समान बनाना है, और समान ना बने तब ना छोटा, तो समान तो बन रहा है 9 के पावर 2 गुने 5.85, और ये 63 के पावर 1 से रहने दीजिए, राइट। अब 9 वाले पावर को एक साथ और 7 वाला को एक साथ जोड़ देंगे, तो 7 वाले को जोड़ेंगे तो 2.3 प्लस 7 दूना 14, 9.4 प्लस 3.4, मल्टीपल 9 का 3.4 प्लस वो हो जाएगा 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, ये ना 63 के पावर x, जो इतना इसका घात होगा उतना ही इसका भी होगा। 15.1 होता है, घात क्या होता है 15, इस सब को जोड़ेंगे ना तो 15.1, ये भी 15.1 होगा। तो 7 के पावर 15.1, 9 के पावर 15.1, क्लियर। और यहाँ 63 के पावर x, जब घात सेम तो आधार को गुना कर ही सकते हैं, तो आधार को गुना कर देंगे तो 9 सते 63 के पावर 15.1 और 63 के पावर x, आधार कट गया और घात आपका आंसर हो गया 15.1। क्यों दिक्कत होगा, काहे दिक्कत होगा, हमने एक बार देख लिया, एक बार और अपने से कोशिश कर लेना है, नहीं तो फिर वीडियो क्या। नारायण जी, नारायण जी का विवाह होगा तो समझे से मोटा उटा गया तो ठीक है, नहीं तो वो एक गाना होता है कि चुटकल चुटकल गाल के फुलाओ ए दुल्हा, अच्छा पान का पत्ता सेक सेक के उम्र से पहले पूरा कुछ हो, हम बोलेंगे तो कुछ हो, अरे कहीं दाढ़ियों रहता तो बढ़ा लेते, कहीं फूल जाता, और बेचारे का नहीं दाढ़ी बढ़ा के रखिएगा, आपके झोटा में आग लगाएंगे ही, काहे बोलते हैं उनके बात में, वो तो बोलता है लड़की के बात में, तब तो सुने अपने लड़का है। मिटा दे, अरे वीडियो में आ रहा है, चीज गंदा गंदा बात से वीडियो में आ रहा है, हाँ मिटाई। कौन तो क्यों दिक्कत हो गया, गाना गाते तो गाना आदमी ने गाता है जी, तो गाना हम नहीं गाते हैं, हाँ तो इसका मतलब क्या, हम तो कहीं से डाउनलोड होके आए हैं दूसरे ग्रह से, तो भाई हमारे पास वही गुर्दा, वही किडनी, वही दिमाग, माइंड जो सबके पास होता है, बस इसमें क्या है, जो आदमी के पास होता है, हाँ सब मतलब यही काम है। क्वेश्चन वर्क लेगा नहीं कि सर माइनस का प्लस हो गया, ये तो पकड़ाएगा नहीं आपसे, छोटी छोटी बात बताया रहा है। क्या बात ओ हम कहें सबके पास का मतलब क्या है समझे, नहीं खाली पुरुष के, महिला वाला नहीं। जब वीडियो चलता रहे ना थोड़ा सा बातचीत ना थोड़ा स्टैंडर्ड कीजिए। कितना आया जी, कितना आएगा आप, 34। ये दो बच्चा बहुत जेंटलमैन है, क्लास में आया नहीं है, एगो आती है संजू, कहीं अंजू है कि संजू है जी, जो है अंजू संजू रंजू, तीनों चारों बहन के आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एगो और लड़का आता है, वो क्या नाम है उनका, एकदम आएगा कब बोल ही नहीं सकते, गौरव नाम है, और नहीं वो नहीं आ रहा। कहता इसका मान निकाले, ये भी घात करनी ही है, घात करनी है, इनमें आधार तो सबका समान है जी, नहीं है समान, पर एक चीज याद रखिए, जब भी घात करनी का प्रयोग हम करें, घात करनी बनावे, तो घात में एक होना, कुछ ना कुछ होना अनिवार्य, नहीं कुछ है तो एक होना ही चाहिए, नहीं दिया है तो हम अपने मन से इस पर चढ़ा देंगे, एक चढ़ाना ही होगा, राइट। अब क्या है कि पहले हम इसे लिखते हैं 7 के पावर n+4 और माइनस 7 के पावर n+1, कोई आपत्ति नहीं। नीचे वाला में क्या करते हैं 7 के पावर n+4 और इसे लिखते हैं 1/343, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए
कि कॉमन, ये माइनस प्लस में है, बीच में माइनस प्लस है तो हम कॉमन लेंगे, राइट। कॉमन 7 के पावर अगर n ले लेते हैं कॉमन, 7 के पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 7 के पावर 3 बचेगा, इसमें कुछ नहीं तो 1। कॉमन माइनस प्लस के बीच में होता है और कॉमन का मतलब गुना भाग होता है, और गुना भाग में कुछ ना बचे तो 1 अवश्य बचता है। नीचे वाला क्या कीजिए, 7 के पावर n प्लस 1 अगुने 7 के पावर 3 ही लिख सकते हैं काटने के लिए, इसको काटने के लिए 7 के पावर 4 था तो इससे ये कट करती है। ऊपर में 343 में से 1 घटाएंगे तो 342, ऊपर में 342, 343 प्लस 1 343, जोड़ेंगे 343 बटा 343, हो गया। कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। घात करने में पढ़े हैं अभी तुरंत कुछ दिन पहले, बेटा दे क्या वहाँ पे 7n + 1 क्वेश्चन में 7 के क्यूब -1 वहाँ पे इन दोनों में ना, इन दोनों में माइनस प्लस है ना, गुना भाग रहता था घात को जोड़ते घटाते, अब माइनस प्लस रहे तो कॉमन लेते हैं। इन दोनों में 7 के पावर n + 1 दोनों में है तो ले लिए, तो इसमें से n + 1 ले लिए तो 3 ना बचा, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। आइए 34 के आगे सिकंदर जी 35 में कहता है कि a + 1/a बराबर 6 और a के पावर 4 बराबर क्या। अब देखिए, अगर ये एक मंजिल घर दिखता है, एक मंजिल 4 मंजिल है, एक मंजिल से हमको 4 मंजिल पे चढ़ना है ना, एक बार अगर पैर फैलाए लिफ्ट से जाएंगे। अच्छा लिफ्ट से नहीं तो धीरे धीरे भी जाएंगे, एक एक स्टेप करके। अब क्या कीजिए, अगर इसके पावर में 2 चढ़ाना मेरे लिए अवेलेबल है, 2 का फार्मूला होता है, 3 चढ़ा सकते हैं, 3 का फार्मूला, 4 का 5 का 6 का फार्मूला नहीं होता है। अगर पावर 3 के अलावा 4 रहे 5 रहे तो एक बार 2 और फिर 2 मंजिल पर 2 मंजिल 4 मंजिल, 5 चढ़ाना है तो 3 मंजिल पर 2 मंजिल ना, 6 चढ़ाना है तो 3 मंजिल पर 3 मंजिल, ऐसा करके सिस्टम चलता है आगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाले पे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ सेम काम करने में कोई आपत्ति नहीं, दोनों तरफ हमने चढ़ा दिया वर्ग चढ़ा दिया तो a² प्लस b² प्लस 2a और b बराबर 36, 2 इधर चला जाएगा, a² प्लस। अब 2 मंजिल तो बना लिए, अब फिर उस पर 2 मंजिल बनाएंगे तो फिर दोनों तरफ घात चढ़ा देंगे, तो फिर घात हम चढ़ा देंगे, दोनों तरफ घात चढ़ा देंगे तो a के पावर हो जाएगा 4, a के पावर हो जाएगा 4, 2a 1156 होता है ना, फिर ये कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 1154 हो जाएगा। क्या यही ना कहता था निकालने के लिए, एक ही पावर 5 वाला बनाया 5 2 पर 3, तो उसमें सर 3 घट जाएगा। हाँ जैसे 6 है तो 6। देखिए पहले क्या कीजिए, 1 पर पावर 2 चढ़ा लीजिए, 1 पर पावर 3 चढ़ा लीजिए और फिर 2 3 में जो पार्ट है इसको आपस में गुना कर दीजिए, हो जाएगा 5। बता दीजिए क्या बताइए, अरे भाई यही पावर 3 चढ़ा रहता ना, 3 ये 3 चढ़ा रहता ना, 3 चढ़ा रहता तो हम क्या करते, क्यू चढ़ाते। अगर 5 चढ़ा हुआ है ना तो एक बार इसका हम स्क्वायर चढ़ा के मान निकाल लेते 34 और फिर एक बार क्यू चढ़ा के निकाल लेते, आपस में फिर दोनों गुना कर देते। आइए ये वो कहाँ गए जी, आ रहे हैं, कुछ काम है। आइए देखिए सिकंदर जी, देखिए 36 वर्गमूल घनमूल में ही बताए थे, ये a का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है। अब √5 का मान दिया जो फालतू का देती है, √5 का मान जिसका कोई जरूरत तो नहीं है, 3 6 दे दिया। और आपको कहता है निकालने के लिए क्या, a² प्लस ab प्लस b² a² माइनस, इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो आप आराम से यहाँ पर a का मान और b का मान रख दे और निकालते रहे, इतना गुना भाग करना पड़ेगा, परेशान हो जाइएगा। परेशान हो जाइएगा, इसलिए आप इसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगाएंगे। क्या करेंगे, तो पहले इसको हम हर परिमेकरण करेंगे। हर परिमेकरण करने पे क्या होगा कि इस हर परिमेकरण करने में
वो नीचे में आ जाएगा 4, नीचे में आ जाएगा 4 और ऊपर में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 4 और 2 6 और 2√5, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3 प्लस √5/2, तो इसका होगा 3 माइनस √5/2। कंजुगेट से गुना करेंगे तो कंजुगेट कैसे शॉर्टकट किए हैं, वर्गमूल घनमूल खूब पढ़े हैं हम लोग, और हमने कई तरीका बताया शॉर्टकट करने का। कंजुगेट करने के लिए ये माइनस है तो प्लस से मल्टीपल करेंगे, नीचे में 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ऊपर में इसका होल स्क्वायर चढ़ जाएगा ना, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 5, b स्क्वायर मतलब 1, तो 5 1 6, 2ab 2√5 हो जाएगा। अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, काट दे तो 3 प्लस √5/2, यानी कंजुगेट करना खूब सीखे हुए हैं, इसलिए हमने शॉर्टकट कर दिया। अगर वो प्लस में आया तो ये माइनस में आएगा, राइट। इसे देखने पर आपको लगेगा, ये देखने पर एक मटेरियल है किसका, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अगर इसे हम छोटा बनाने के लिए अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे तो गलती कहाँ होगा कि इसका मतलब होता है a स्क्वायर ठीक है, b स्क्वायर ठीक है, 2ab होता है, पर इसमें एक ab है, एगो ab घटा देते हैं, एगो ab घटा देते हैं। इसे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे तो क्या गलती होगा, a स्क्वायर ठीक है प्लस b स्क्वायर ठीक है, अब माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है, ये ab है ये खुद माइनस में या 2 तो माइनस 3ab लिख देंगे। वहाँ पे नीचे अगर माइनस दे दीजिएगा तो प्लस से भी हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए नहीं दिए कि हम ऐसा चीज़ तैयार करना चाहते काम हो जाए। अगर a प्लस बी किए हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी से काम चल जाएगा। अब एक बार a प्लस बी का मान निकाले, फिर एक बार b का मान निकालिए, फिर a b का मान निकाले, इसलिए हमने वही फॉर्मूला लिख दिया। अब कौन कह रहे हैं कि कहाँ माइनस कहाँ प्लस होगा, जी बताइए। क्वेश्चन में बी की जगह नीचे प्लस होगा। कौन जगह, ई में ab प्लस b स्क्वायर, यही तो है क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन ठीक है सर। कैसे गलती हो जाएगा, सेम यही तो लिखा हुआ है ये यहाँ सर इसमें पूछ रहा है सर। ई में हाँ। ए प्लस से लिखे हैं, जान के लिखे, तब से तो कह रहे हैं कि प्लस लिखे हैं। अब देखिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं, इसे हम तोड़ के ये बना दे। देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab हो गया ना। हमने ऐसा क्यों किया कि अब हमको a प्लस बी का मान और ab का मान, अरे वर्गमूल घनमूल में पढ़े हैं, अब उसे मैं कहा था कि घात करने में भी पूछेगा, यस सर। सिम्प्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें a प्लस बी का मान चाहिए और ab का मान चाहिए। तो a प्लस बी का मान करेंगे, a प्लस बी का मान तो 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2, ये हो जाएगा 2, 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5, कट जाएगा ये 3 3 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। और ab का मान निकालेंगे, ab का मान तो हो जाएगा 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2। इसे काटने का 9 में से 4 1 आएगा, इसका मान 1 आएगा। कैसे 1 आ जाएगा, तो जानते हैं कि दोनों का करेंगे तो a स्क्वायर 9 और 5 4 नीचे में भी 4 कट के 1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें a प्लस बी का मान कितना आया, 3, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 और 9 में से 3, 8/6 यानी कि 4/3, 1.33। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे तो बनता नहीं, बहुत भारी हो जाता। आपको इस पे घर पे फिर से अगेन ट्राई करना होगा, जो हम किए वही काम कीजिए। चलिए 36 के आगे 36 37 मिटा दे, अरे नोट क्या कर रहे हैं जी, वो टाइम लगेगा नोट करने, नहीं तो फोटो खींचिए, नहीं तो वीडियो देखिए। नोट करने के फेर में अगर रहने दे तो बहुत कम क्वेश्चन बता पाएंगे एक दिन में। देख इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 37 बोले, 37 में कहता है क्या कि x का मान √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, y का मान √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। भाई कोई क्वेश्चन है जी, ये कोई बात हुआ? कंजुगेट से करिए, जोड़ दीजिए। किनको नहीं आता कंजुगेट करना? अब इस बैच में इसका कंजुगेट कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 5 और 3 8 और प्लस 2√15 और नीचे में हो जाएगा 2, यही ना। इसे काट के लिखेंगे तो 4 और प्लस √15 तो ये होगा 4 माइनस √15। अभी दोनों को जोड़ना है तो 4 प्लस √15 और 4 माइनस √15, इससे ये कोई बात हुआ? ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए अपने से, और डांटे हम बना ही दिए। 38
मिटा दे। क्वेश्चन 38 भी है। 38 देखिए, देखिए यह जो सिस्टम है ना, इसमें कोई नियम लागू होता है। नियम क्या लागू होता है कि सब स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड रूप में है। स्टैंडर्ड रूप मतलब सब में समान एबिलिटी, सब रूट में है, सब में 2 का अंतर है, 19 है, 17 है, 2, 13, 11, 2 का अंतर है। जो संख्या जितना ही बड़ा होता है रूट में, उस संख्या का अनुपातीय मान उतना ही कम होता है। जो संख्या जितना बड़ा है रूट में अनुपातीय मान उतना ही कम। अब हम आपको देख के बताते हैं सिद्ध करके। अब पता है ना कि रूट करने पर संख्या छोटा हो जाता है। 16 का रूट करने पर 4 छोटा हो गया, 25 का रूट करने पर 5 छोटा हो गया, पर रूट करने पर संख्या बड़ा भी हो जाता है। रूट करने पर संख्या बड़ा भी हो जाता है। कब? जैसे से जितना बड़ा संख्या रूट करेंगे उतना छोटा, और जितना छोटा संख्या रूट करेंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो रूट करने पर हमेशा संख्या छोटा ही नहीं होता है, बड़ा भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, आप याद दिलाते हैं। रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 और रूट 0.9 का वर्गमूल होता है 9.94। अब बताइए कि 0.9 बड़ा है कि 9.4 बड़ा है? कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो आप तो आज पहले दिन ही बात सीखिए कि वर्ग रूट करने पर संख्या बड़ा भी हो जाता है। हमेशा ही माथा, सबके माथा में ही सेट है कि रूट करने पर संख्या छोटा होता है। वास्तव में छोटा होता है, पर रूट करने पर डेसिमल संख्या का बड़ा संख्या प्राप्त हो जाता है, मान उसका बड़ा प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए अभी बड़ा प्राप्त हुआ है ना। आइए अब देखिए 0.09 का वर्गमूल करेंगे 0.3। बताइए 0.09 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है? 0.3 बड़ा है ना। तो रूट करने पर संख्या बड़ा भी होता है। जो संख्या जितना ही बड़ा उसका अनुपातीय मान उतना ही छोटा होता है। क्लियर? समझ गए? एक बार और समझ लीजिए। 25 का मान 5, 16 का मान 4, 9 का मान 3, 4 का मान 2 और 1 का मान 1। देखिए ये दोनों में अंतर, संख्यात्मक अंतर कितना है? 9 का, और रूट का अंतर कितना है? 1 का। ये दोनों में 7 का, रूट का अंतर 1 का। ये दोनों में 5 का, रूट का अंतर 1। देखते हैं अंतर 9 का है तभी रूट में 1 का अंतर है, अंतर 7 का तभी। यानी कि जैसे जैसे छोटा होते जा रहा है वो हमें बड़ा प्राप्त होता जा रहा है ना। इसलिए ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड रूट है, तो जो बड़ा है वास्तव में वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से अगर आपसे सबसे छोटा पूछे तो 19 17 वाला होगा, और सबसे बड़ा पूछे तो √5 - √3 होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ा व्यंजन क्या होगा? बात को समझे? अब जो बात पर ध्यान नहीं दिए होंगे उनको पता नहीं चलोगे कैसे हो गया है ना। मिटा दे, समझ गए सब आदमी? उनचालीस नंबर क्वेश्चन, चलो हम बता ही देते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है 39। चिन्ह दिखिएगा, चिन्ह कहीं गड़बड़ ना हो। 38 में जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में भी दे दिया नहीं सर? सर उसका ऑप्शन ये सिंपल सा बट्टा पर का जोड़ है। जैसे अगर 1/2 + 1/3 है, जो क्वेश्चन है ऊपर में वही क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हम दोनों का एलसीएम लेने का प्रयत्न करते हैं। एलसीएम आ जाता है तो लिख देते हैं, एलसीएम ना आवे तो गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब ई 2 से ई 6 को भागा दिए, कितना आ गया? 3, और उस 3 से ऊपर वाला को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5/6। ये आपका आंसर। सेम यही काम हम ऊपर वाला में करेंगे, सेम ऐसा ही काम। क्या बट्टा बट्टा तो जोड़ ही है, परंतु ये नॉमिनेटर देखते हैं।
नॉमिनेटर दोनों का सेम होता है, अगर बट्टावर के जोड़ में हर सेम हो तो अंश को जोड़ दीजिए, सिर्फ यही होता है। क्या ये दोनों सेम है? हर सेम है इसका? सेम नहीं है, कहीं पे माइनस प्लस एक हो गया है गड़बड़। कहाँ पर? तो 3 के साथ, और सबका सेम है, 2 और 5 का सेम है, 3 वाला गड़बड़ हो गया। इसमें प्लस में है और माइनस में। इसको हम अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं कि थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं। सुंदर क्या बना लेते हैं? तो √2 और √5 को एक साथ लिख लेते हैं। ये लिख दिया ऐसा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कि √2 और √5 को एक साथ, इससे मेरा फायदा क्या हो गया? या तो कंजुगेट से गुना भी कर ले उसको, या गुना नहीं भी करना चाहे तो भी कंजुगेट से गुना आराम से कर सकते हैं। ये a है और ये b है। ये देखिए, ये a है प्लस b है, ये a है माइनस b है। वो आसान हो जाता है काम करना, हमने एक लगाया। अभी बट्टावर का जोड़ कहा, अगर दोनों का एलसीएम निकालना ना चाहे तो दोनों को गुना कर दीजिए। अगर हम ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो होगा √2 और √5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस से 3 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 होगा, गुना करेंगे। अब देखिए बट्टावर का जोड़ में इससे ई कॉमन, एगो कॉमन हो गया, एगो बच गया। ऊपर में देख है तो √2 माइनस √5, इसमें ये माइनस है प्लस है तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस, या नहीं तो या ई वाला मान यहाँ लिख दीजिए, ई वाला मान यहाँ लिख दीजिए, ऐसा ही होता है। ठीक, जब 1/2 और प्लस 1/3 करते हैं, अगर दोनों को अगर आप गुना करते हैं, एलसीएम ना निकाल के गुना करते हैं, तो ई वाला मान यहाँ लिख दे, ई वाला मान यहाँ लिख दे। आप भी वही कीजिए। ऐसे हम लेके भी बता सकते हैं कि इससे इसको भागा देंगे तो एगो बच जाएगा, फिर इससे देंगे तो √3 बच जाएगा, तो हम जो बच जाएगा वो लिख देंगे, या नहीं तो ई वाला मान यहाँ लिख दीजिए, ई वाला मान यहाँ लिख दीजिए। वही ना बट्टावर का जोड़, क्या माथा पच्ची कीजिएगा, वही ना किए 1/6 में। तो इससे कीजिएगा कि √2 माइनस √5 और प्लस √3। ऊपर में क्या करेंगे, सब प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है तो ये और ये कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 होगा √2 और माइनस √5, यही ना होगा जी। हाँ, ये दो को तो सेम है, कटने वाला जुट गया। नीचे में फार्मूला बन रहा है a² माइनस, नीचे में हाँ कौन में ई या ई, वो 2-3 पढ़ाए फालतू का ना। अगर ये दोनों का आपस में गुना करते हैं तो ई वाला पार्ट यहाँ लिख दीजिए, ई वाला पार्ट यहाँ लिख दीजिए। अब इन्हें दिखाएं, वो दिखा रहे थे, लगा कि बच्चा वाला बात है कि आप ही का समझने के लिए। अगर ये दोनों को गुना करके 6 तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, देख लीजिए वही गुना है ना। तो हमने ये दोनों को अगर गुना करके यहाँ लिख दिया तो ई वाला पार्ट यहाँ लिख दिया, ई वाला पार्ट यहाँ लिख दिया, √3 से √3 कट गया, यहाँ 2 को बट गया। अब आइए यहाँ पर a² का मतलब 2 और b² का मतलब 5 और माइनस 2ab, 10 की 15 और इधर लिखेंगे कितना 3। ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये 2 √2 और √5 में ये हो जाएगा 4 2 √10। नीचे में 2 कॉमा ले सकते हैं ना, नीचे में 2 कॉमा ले सकते हैं ना। देखते लगता है बट्टावर का जोड़े है। इसी सब के लिए कहेंगे कि जोड़ आपको आता ही नहीं रहता है, शुरू में कहते हैं इस यो तो जोड़े है ना जी, बट्टावर का जोड़े है ना, नहीं बना तो जोड़ नहीं आता है संपूर्ण अच्छे से। अब सब में देना जरूरी है। कितना बढ़िया शांत था, आप नहीं थे तो खोज रहा था लड़का सब। ये 5 होगा सर, ऊपर में सर ये 2 से होगा, 5 है ना, 2 फिर नीचे में √2 फिर कॉमा ले सकते हैं, नीचे में √2 फिर से कॉमा ले सकते हैं। तो ऊपर में होगा √2 माइनस √5, नीचे में √2 कॉमा ले लेंगे तो √2 माइनस √5। अब इससे ये कट गया। अब आ गया आपका 1/, वहाँ तो सर 2 है, रूट का नीचे वो देखिए ना, गौर से मिल जाएगा। सर यहाँ समझाइए नहीं, वहाँ तक तो समझे, वाला को इधर लिखे, ये वाला को इधर लिखे। इतने अंगुरी बढ़ाई है कि उनके माथा बना सटे, इतने बचा था। अरे बाप, बदमाश नहीं है तब ना, दूसरे झगड़े कर लेगी। देखो फिर से बताते हैं, सिंपल सा ये और ये बट्टा पर का जोड़ है। जैसे 1/2 और 1/3 को जोड़ेंगे वही है।
हमने क्या किया, इसको ऐसे भी छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहने दे, और इन दोनों पार्ट को नीचे में लिख ले बट्टा पर का जोड़ में, ये मान यहाँ लिख दे, ये मान यहाँ लिख दे, काट कूट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब करके तो देखिए, अब सिंपल से एकदम, माथा में कुछ नहीं लगाना है। 1/2 को जोड़ते हैं 1/3 को जैसे जोड़ते हैं वैसे आप जोड़ना दीजिए, आपका आंसर हो जाना है। अब करके देखिएगा एक बार, हम तो आसान बनाने के लिए इसको कोष्ट में डाल दिए जी, एलसीएम लेकर भारी थोड़ा बता रहे थे, पर उतना ही सा बात है। करके देखिए आप लोग कितना, उसके बाद 43। एकदम आराम से क्या करना है, वीडियो है, 1/2 1/3 को जोड़ते हैं, वैसे इसको और इसको जोड़िए। अब नहीं एलसीएम लेने में दिक्कत है तो दोनों को नीचा में मल्टीपल में लिख दीजिए, ई पार्ट यहाँ लिखिए, ये पार्ट यहाँ, जोड़ घटाव कीजिए, आपका आंसर आ जाना है। आगे 43। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना कि 20 को वाला है भी नहीं। अब अगर शुरू में ही पढ़ाते ये चैप्टर तो माथा नहीं दुखने लगता जी, अब तो बहुत बात जानते हैं। 43 अब तो होता है कब खत्म हो जाए चैप्टर? अब भी नहीं, इतना जल्दी नहीं, नहीं का 1 साल लगेगा इसको खत्म होने में। यही लिखा हुआ है ना जी, ये भी तो घात करने का ही प्रश्न है। घात करनी हो या तो प्लस में जुटा हुआ हो, या तो माइनस प्लस माइनस में हो, नहीं तो गुणा भाग में हो। अब देखिए, अगर ये यहाँ पर ये पूरा को x मान ले और इसको y मान ले, तो x + y = 13 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस चीज़ को हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे घात करने के 2 के पावर a और 2 के पावर 2। क्या करें, बीच में लिखने, बीच में लिखने में दिक्कत ये होता है। ठीक है, लेकिन वो बेंच पर सबके कष्ट करते तुम कष्ट देखिए यहाँ अगर लिखेंगे ना, यहाँ इधर वाले को पूरा झंप जाएगा। एक तो ठंडा में और चौड़ा हो जाता है लोग थोड़े ये तो कम से कम ऐसे लिख रहे हैं तो कुछ झंपता नहीं है और बाकी आदमी को दिख जाता है। उधर लिखने लगेंगे ना, इधर वाला सबको झंप जाएगा। इसलिए मोबाइल सब खींच रहा है, मोबाइल में कुछ नहीं झपता है, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके। देखिए इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर b और 3 के पावर 1 बराबर 5 लिख सकते हैं। अगर हम इसे x माने हुए हैं, अगर हम इसे x माने हुए तो x + y / 17 x + y बराबर 17 समीकरण 1। अगर ये वाला पार्ट को x मानते हैं तो ये 2 दूना 4, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4x लिख लेंगे नहीं, और ई पार्ट को b मानते हैं तो -3y 5। अब आ गया अपना समीकरण आ गया। इस सब से तो, इस दोनों से तो जान पहचान होगा, जान पहचान है ना जी। अब क्या करते हैं कि इसे 3 से गुना कर देते हैं और इसे 1 से 3 से गुना कर देंगे तो 3x + 3y बराबर 17 या 51, और ये कट गया, ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 8 7। अगर x का मान 8 आएगा तो y का मान 9 ही आएगा, 9 8 17। अब देखिए x बराबर अगर 8 लिखा है तो x का मतलब है 2 के पावर a बराबर 8 और 2 के पावर a बराबर 2 के पावर 3, a का मान कितना हो गया आंसर। यहाँ पे हम लिखे b बराबर दिया हुआ है 9, अब b ने y, और y का मतलब है 3 के पावर b बराबर 3 के पावर 2, a का मान 3, 2 का मान b का मान 2 होगा। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन सब है, ये पहले समझिए नहीं। आप अपने सुविधा से काटिए ना, जैसे काटने का मन हो, इन मजबूरी नहीं। हम जो कह रहे हैं, हमें समीकरण मेरे कहने से ही बनाइए, ऐसा ही समीकरण बनाइए, गुना भाग खुद कर लीजिए। आगे चले, कितना है 43 के बाद 46। सर नारायण एक सजेशन दिया है, हाँ गाना काटना नहीं आता है, किसी लड़की से कांटेक्ट कीजिए, वो बहुत अच्छा काट लेती है। गंदा बंदा बात क्या बोलते हैं जी।
वीडियो चलता है। वही इसको समझाए। बाहर में आप लोग बताइएगा नहीं सब बात रोड पर। क्वेश्चन कितना है 43 के बाद 46। देखिए a बट्टा b बराबर 3/4/3 और 6a प्लस 4b 6a माइनस, तो इसमें कुछ नहीं है। a का मान 4 और b का मान 3 रख दीजिए, हो गया। किनका है 46 जी? 46 किनका है देख लीजिए। ये 6 गुने 4 प्लस 4 गुने 3, 6 गुने 4 माइनस 5 गुने 3, 45 नहीं बनता है। तो लिखा है क्यों नहीं? लिखाना चाहिए था 45। वही तो 45 वो है। a बट्टा b बराबर 5/7 और c बट्टा d बराबर 2a बराबर 3b। a का मान दिया है 5 और b का मान 7, तो ये हो जाएगा आपका 10/21। a का मान 5, b का मान 7, c का मान 10, d का मान 21 और आपको निकालना है ac बट्टा bd। अब बन जाएगा, दे दीजिए। मिटावे 43 46 के बाद 49 कहता है क्या कि यही क्वेश्चन है। a बट्टा b का मान 4/5 और b बट्टा c का मान 15/16। अब यहाँ दिक्कत क्या हुआ, a का मान 4 तो ठीक है, b का मान यहाँ 5, b का मान यहाँ 15। अब 5 लेंगे कि 15, दोनों को समान बना लेंगे। अगर यह 15 है तो इसको भी 15 बना लेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए और ये हो जाएगा 12/15। a का मान 12, b का मान 15, c का मान 16। a का मान 12, b का मान 15 और c का मान 16। और निकालना क्या है आपको, तो c² माइनस a² c² प्लस है। अब तो निकल जाएगा। सर सर वो जो है B का तो जरूरत नहीं है, तो सरकार निकाले। अच्छा b का जरूरत नहीं है, तो b का जरूरत नहीं है। a से b जुड़ा हुआ है और b से c जुड़ा है, जुड़ा तो है। यहाँ पर b जुड़ा हुआ है 5 और यहाँ पर b दिया हुआ है 15, तो संबंध तो सबको एक वे में लाएंगे। पहले b का जरूरत नहीं है, पर ये दोनों तो अलग अलग है, दोनों को मिलाएंगे कैसे? तो b 15 हो गया। अब तीनों एक सा हो गया, a 12 b 15 c 16। अब एक हो गया सब। अब मान लेंगे। हाँ चलिए आगे हाँ 16 और 12 मतलब c का मान और a का मान वही डायरेक्ट काट दे या फिर उसका नहीं हो जाएगा गलती। ऐसा नहीं, ए बी सी को समान होना ही चाहिए। अब ए बी सी है समान, ए का मान बी का मान बी का मान सी का, इन दोनों में रिलेशन तो होना चाहिए ना। इन दोनों में रिलेशन किससे है? बी से। और दोनों का बी अलग अलग है ना, दोनों का बी समान बना लीजिए, संबंध बन गया। तो हमने दोनों का बी सिर्फ समान बनाया। c² माइनस c² प्लस c²। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे a का मान और c का मान जो वहाँ 16 और 12 दिया हुआ हाँ। है, वही डायरेक्ट काट देंगे, फिर उसका स्क्वायर करने के बाद काट स्क्वायर करके काटेंगे तब। चलिए 49 के बाद 50 में कहता है क्या, a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7 और a प्लस b प्लस c बट्टा 7। a का मान 3 4 7/7 2। अब यहीं पर रहेगा, अगले दिन 75 में जाइएगा और एग्जाम्पल ही बताएंगे। अब यहीं पर ज़्यादा पढ़ेगा दिमाग से।